नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। हांसी में नहीं थम रहा वारदातों का सिलसिला, लगातार तीसरे दिन वारदात हुई है। तो वहीं डेयरी संचालक को पैर में गोली मारी गई है और आपको बता दें कि गाड़ी सवार 5 हथियारबंद युवक ने गोली मारी है। तो वहीं आज सुबह की घटना बताई जा रही है, जहां घायल सरजीत को हिसार रेफर किया गया है। तो वहीं कानून व्यवस्था पर भी अब कई सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार ये तीसरे दिन में तीसरी वारदात हुई है जब एक डेयरी संचालक के पैर में गोली मारी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि बदमाशों के हौसले जो है वो बुलंद होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हांसी में वारदातों का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में 5 हथियारबंद युवकों ने एक डेयरी संचालक के पैर में गोली मारी है और जिसके बाद आपको बता दें कि घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि आपको बता दें कि 5 कार सवार हथियारबंद युवकों ने डेयरी संचालक पे हमला किया है और जिसके बाद अब पुलिस प्रशासन पर भी कई सवाल निशान खड़े होते नजर आ रहे हैं। तो लगातार तीसरे दिन ये तीसरी वारदात हुई है और आपको बता दें कि 5 हथियारबंद युवकों ने डेयरी संचालक पर हमला किया है। तो वहीं डेयरी संचालक के पैर में गोली मारी गई है और जिसके बाद घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो लगातार तीसरे दिन ये तीसरी वारदात हुई है जब बदमाशों ने हमले किए। तो वही आपको बता दें कि बदमाशों के हौसले इतने बुलंद होते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने एक डेयरी संचालक के पैर में गोली मार दी। तो वहीं आपको बता दें कि 5 हथियारबंद युवकों ने एक डेयरी संचालक के पैर में गोली मार दी, जिसके बाद घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो वहीं पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि इस घटना के बाद से पुलिस प्रशासन पर भी कई सवालिया निशान खड़े होते नजर आ रहे हैं। रुक करते अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर हांसी से आ रही है। विकास मर्डर मामले में आरोपी गिरफ्तार, पत्नी और छोटे छोटे बच्चों के सामने की थी हत्या। हांसी में डडल पार्क के पास हुई थी वारदात। तो वही पुलिस ने अंकित उर्फ अलोन को गिरफ्तार किया है और पड़ाव चौक हिसार में आरोपी पकड़ा गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर पत्नी और छोटे छोटे बच्चों के सामने विकास की हत्या की गई थी। वहीं हांसी के डडल पार्क के पास की घटना हुई थी और जहां अब पड़ाव चौक के पास से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो विकास मर्डर मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पत्नी और बच्चों के सामने हत्या को अंजाम दिया गया। तो वही हांसी के डडल पार्क के पास ये वारदात हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने अंकित उर्फ अलोन को गिरफ्तार कर लिया। तो वही पड़ाव चौक के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। हांसी में डडल पार्क के पास ये वारदात हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच में अब तक एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं आरोपी का नाम अंकित उर्फ अलोन बताया जा रहा है। पंद्रह अगस्त को भारत देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ऐसे में कुछ दहशतगर्द इस राष्ट्र पर्व को खराब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के हल्का शाहबाद में जीटी रोड पर बने एक
होटल से एसटीएफ की टीम ने एक संदिग्ध युवक को काबू कर उसकी निशानदेही पर देसी बम बरामद किया है। देसी बम पर टाइमर भी लगा हुआ था। वहीं एसटीएफ की टीम के हत्थे चढ़ा संदिग्ध आरोपी का नाम शमशेर बताया जा रहा है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं आपको बता दें कि आरोपी जो पंजाब के तरन तारण का रहने वाला है और शाहबाद मारकंडा के थाने में एसटीएफ की टीम उससे पूछताछ कर रही है। वहीं कुरुक्षेत्र एसपी करण गोयल ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का भी जायजा लिया है। फिलहाल थाना शाहबाद में मामला दर्ज कर लिया गया है, जिससे जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो एसटीएफ ने बम बरामद किया है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में एसटीएफ की टीम ने संदिग्ध को भी गिरफ्तार कर लिया है और कुरुक्षेत्र को दहलाने की कोशिश जो है यहाँ पर नाकाम होती नजर आई है, क्योंकि 15 अगस्त से पहले जो युवक था वो जिले में और प्रदेश के कई शहरों में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा था और ऐसे में एसटीएफ की टीम ने संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है और ये कुरुक्षेत्र को दहलाने की कोशिश में नाकाम हुआ है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एसटीएफ अम्बाला की टीम ने एक युवक को कल हिरासत में लिया था। ये तरन तारण से गिरफ्तार किया गया था। तरन तारण से गिरफ्तार के बाद जो पुलिस को जानकारी मिली थी कि 15 अगस्त को भी नजदीक है, 15 अगस्त से पहले धमाका किए जाने का संकेत पुलिस को मिला था। तो ऐसे में जब ये युवक जो शमशेर बताया जाता है तरन तारण से पुलिस द्वारा गिरफ्तार एसटीएफ की टीम अम्बाला गिरफ्तार करके लाई, तो उसकी ही निशानदेही पर ये जो एक्सक्लूसिव है, ये शाहबाद के एक होटल के निकट से एक लिंक रोड जाती है जिसके में छुपा कर रखा गया था और ये युवक ने बरामद करवाया। तो उसके बाद एसटीएफ की टीम और हरियाणा पुलिस की टीम जो ने मिलकर इसको जो डिफ्यूज किया, वहां पर जो दस्ता आया तो उसने डिफ्यूज कर दिया और उसके बाद लोगों ने रात की सांस ली और उसके बाद एसटीएफ की टीम ने इसको युवक को क्योंकि हिरासत में लेने के बाद क्योंकि पूछताछ की जानी है, तो आज शायद कोर्ट में पेश करके इसके बाद रिमांड लिया जाएगा। क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो जिस तरह से पुलिस को जानकारी मिली है कि ये बम इसके द्वारा रखा गया था वहां पर, उसके बाद किसी और ने वहां से बम उठाकर इसका ब्लास्ट करना था। तो क्योंकि ये समय रहते इस घटना पर काबू पा लिया गया और अब ये पुलिस छानबीन करेगी कि ये इसमें किस तरह का नेटवर्क जुड़ा हुआ है, कि किस तरह के ब्लास्ट करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, और क्या और कई लोगों के संलिप्त होने की भी इसमें जानकारी मिल रही है, क्या कुछ पुलिस का इस पर कहना है? जी, क्योंकि अभी तक जो पुलिस ने जो हमें जब जानकारी दी है कि ये जो युवक है इसके निशानदेही पे ये बम बरामद कर दिया गया है और क्योंकि अब ये पूछताछ का विषय है, पूछताछ के दौरान ही खुलासा होगा कि ये इसको बम कहाँ से मिला, किसने दिया और आगे किसने उठाना था, ये क्या नेटवर्किंग है, ये टेररिज्म का क्या की घटना क्या थी, ये किस तरह से ये सारा ये जो एसटीएफ की टीम है क्योंकि इसको युवक को अपनी हिरासत में अम्बाला लेगी और अम्बाला से आगे वो पूछताछ करेगी कि ये सारी मामले की जानकारी क्या होगी। हालांकि जो देर रात जो कुरुक्षेत्र के एडिशनल एसपी है करण गोयल, उन्होंने बताया कि जो पूछताछ के बाद वो जानकारी दी जाएगी कि क्या कुछ खुलासा हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। विधायक पद से इस्तीफा देने वाले कुलदीप बिश्नोई ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत की अध्यक्षता में बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई के साथ उनके बेटे भव्य बिश्नोई, मां जसमा देवी और पत्नी रेणुका बिश्नोई ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी शामिल रहे। तो वहीं आपको बता दें कि बिश्नोई को जून में कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था और वहीं कांग्रेस का दामन छोड़ने के बाद गुरुवार को कुलदीप बिश्नोई ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था।
मित्रों, आज ये हर्ष का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो परिवार है इसमें और बढ़ोतरी हुई है और आज हमारे हरियाणा के नेता श्री कुलदीप बिश्नोई जो पूर्व में जैसा हमको जानकारी है कि 2 बार ये सांसद भी रहे हैं और 4 बार विधायक भी हुए हैं। अभी कल तक ये विधायक थे, लेकिन कल इन्होंने कांग्रेस पार्टी के विधायक पद से अपना त्यागपत्र दिया है और आज जो है इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं हरियाणा भारतीय जनता पार्टी में इनके आगमन पर स्वागत करता हूं। कुलदीप बिश्नोई जी का, रेणुका बिश्नोई जी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। कुलदीप बिश्नोई जी के बारे में जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो पूरे बिश्नोई समाज के, जहां राजस्थान, गुजरात, हरियाणा के एक प्रमुख नेता हैं, उसके साथ साथ पैन हरियाणा आपकी एक अपनी पहचान है, आपके कार्यकर्ता हैं, आपके समर्थक हैं और इस नाते से जो है पार्टी को एक मजबूती इनके आने से मिलेगी। मैं अभी थोड़ी देर पहले दोड़ाराम जी इनके भाई हैं, उनको हंस रहा था कि कुंडवा इकट्ठा हो गया। के चरणों में नमन करते हुए मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का, गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, अरुण जी का, धनखड़ साहब, ओम प्रकाश धनखड़ जी का, कि जिन्होंने एक साधारण से कार्यकर्ता को पूर्ण विश्वास दिलाकर एक सम्मानपूर्वक आज विधिवत रूप से मुझे भी, रेणुका को भी, आप सबको जो शामिल करने की घोषणा की, इसके लिए पुनः मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। 2 दिन के करनाल दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। ये बड़ी और अहम जानकारी। 2 दिनों के करनाल दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज और कल 2 दिन करनाल में होंगे सीएम। दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक करेंगे सुनवाई। तो पीडब्ल्यूडी के विश्राम गृह में जन सुनवाई करेंगे। और ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां 2 दिन के करनाल दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। आज और कल 2 दिन करनाल में रहेंगे सीएम। तो वहीं दोपहर 3 बजे के बाद 5 बजे तक करेंगे जन सुनवाई। पीडब्ल्यूडी के विश्राम गृह में जन सुनवाई करेंगे और अपने गृह हल्के में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2 दिन तक रहेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, 2 दिन के करनाल दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज और कल 2 दिन करनाल में रहेंगे सीएम। तो वहीं दोपहर 3 से 5 बजे तक करेंगे जन सुनवाई। अपने गृह हल्के को देंगे कई सौगात। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 2 दिन के करनाल दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। आज और कल 2 दिन करनाल में होंगे सीएम। बड़ी और अहम खबर। 2 दिनों के करनाल दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज और कल 2 दिन करनाल में होंगे सीएम। दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक करेंगे जन सुनवाई। पीडब्ल्यूडी के विश्राम गृह में जन सुनवाई करेंगे। तो वहीं अपने गृह हल्के को देंगे कई परियोजनाओं की सौगात। बड़ी और अहम जानकारी। तो 2 दिन के करनाल दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज और कल 2 दिन करनाल में रहेंगे सीएम। दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक करेंगे जन सुनवाई। पीडब्ल्यूडी के विश्राम गृह में करेंगे जन सुनवाई। तो साथ ही आपको बता दें कि अपने गृह हल्के को देंगे करोड़ों की सौगात। ये बड़ी और अहम जानकारी।
हिसार पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मिलेनियम पैलेस में हिसार जिले के जीजेपी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में हिस्सा लिया। तो वहीं उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी में शामिल होने पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एक और एक मिलकर 11 होंगे। साथ ही ये भी कहा कि कुलदीप के आने से गठबंधन पर कोई असर नहीं होगा। वहीं दुष्यंत ने बताया कि जननायक जनता पार्टी बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का काम करेगी और इसके लिए महिला विंग की तरफ से बूथ सखी अभियान भी चलाया जाएगा। तो वहीं बरसाती जल के जमाव और फसल खराबी पर उन्होंने कहा कि जल्द ही 15,000 मीटर पाइप खरीदकर पानी निकासी की जाएगी। जिनकी फसल खराब हुई है उसे मुआवजा दिया जाएगा। सरकार की एक नई योजना के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि ज्यादा बरसात के कारण गरीबों की मकान की छत गिरने पर होने वाले नुकसान का मुआवजा देने पर सरकार विचार कर रही है। कांग्रेस के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगले चुनाव तक कांग्रेस सरकार बनना तो दूर, खुद के संगठन को बचा ले वो भी बहुत है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर देश भर के कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों, सांसदों और विधायकों को दिल्ली बैठाकर कांग्रेस ने जो घबराहट दिखाई है वो कांग्रेस के अंत को दिखा रही है। ऐसे एरियाज है जो कह रहे 3 दिन पहले हिसार, नारनौद और रांची के कई गांवों में जल भराव की समस्या का हमने ब्यौरा लिया था। उसके अंदर 30 लाख रुपए तो उसी दिन मेरी डिस्क्रिप्शन से पाइपलाइन परचेज के लिए आ गए थे और 1 करोड़ रुपए एडिशनल आज सुबह स्टेट ने मंजूरी दे दी है और 2 दिन के अंदर एडिशनल पाइपलाइन और पंप्स 15,000 मीटर पाइप और पंप्स हिसार में आ जाएंगे, जिससे जो एक्सेस वाटर आज किसानों के खेत में खड़ा है उसको जल्द। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हिसार में निर्माणाधीन महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की हवाई पट्टी का औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने पीडब्ल्यूडी व संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर हवाई पट्टी में प्रयुक्त निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच की। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हिसार जिले के कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। पार्टी की तरफ से हिसार जिले के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं से पार्टी के शीर्ष नेताओं ने चुनाव सिंबल पर और गठबंधन पर लड़ने के लिए सुझाव मांगे। तो वहीं बैठक में हिसार जिले से सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में ई भूमि पोर्टल के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए जमीन खरीद हेतु सचिवों की समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आदमपुर बाईपास के निर्माण हेतु 3.76 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अलावा 3 प्रोजेक्ट्स को हाई पावर लैंड परचेज कमेटी को भेजने की सिफारिश की गई। वहीं मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े संबंधित जिला उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि अन्य परियोजनाओं के लिए आगामी बैठक से पूर्व भू मालिकों से उनकी सहमति से भूमि खरीदने के संबंध में बातचीत की जाए। बैठक में बताया गया कि जिला हिसार में आदमपुर दरौली सड़क से आदमपुर भादरा सड़क तक बाईपास का निर्माण किया जाएगा और भूमि खरीद की प्रक्रिया को जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा और जल्द ही आरंभ भी किया जाएगा। और वहीं सचिव ने संबोधित करते हुए उपायुक्तों को परियोजनाओं के जल्द क्रियान्वयन के लिए भू मालिकों से बैठक कर आगामी प्रक्रिया पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। तो चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे, जहां पर मुख्य सचिव ने बैठक ली तो वहीं भूमि खरीद प्रक्रिया का कार्य शुरू किया गया है। और आपको बता दें कि जमीन खरीद हेतु सचिव ने ये बैठक बुलाई, तो वहीं मुख्य सचिव ने ये बैठक ली और भूमि खरीद प्रक्रिया का कार्य शुरू करने के निर्देश भी दिए।
हरियाणा कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू हलके के कई गांवों का दौरा कर 6.5 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। साथ ही लोगों की समस्या सुनी और मौके पर ही समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। तो वहीं दलाल ने कुलदीप बिश्नोई द्वारा भाजपा ज्वाइन पर कहा कि कुलदीप बिश्नोई का प्रभाव है, आदमपुर में दोबारा से जीतेंगे। उन्होंने कहा भाजपा की एक सीट और बढ़ेगी। पिछले 1 साल से कांग्रेस के नेता इस्तीफा देकर भाजपा में आने को हैं तैयार। तो वहीं दलाल ने मॉनसून सत्र को लेकर कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और हम नीति बनाकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस की नीति लेखावाद और परिवारवाद की शिवानी शहर को जो सीवरेज की समस्या थी उसके समाधान के लिए एक 50 लाख की लागत से सुपर शक्कर मशीन और एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मिली और ये 3-4 गांव में सिदनवा कासनी वगैरह में सड़कों का मैंने आज शुरुआत की है, उद्घाटन किया और लगभग 11 सड़कें के टेंडर हो चुके हैं जो एकदम शुरू हो जाएंगी 15-16 करोड़ रुपए की। और ओबरा गांव में वाटरवर्क्स का मैं आज शुरुआत करूंगा और इसी तरह से यहाँ पर लगभग सारी नहरों का पुनर्निर्माण हुआ है। प्रकाश दलाल जी का हमारे बीच शुभ आगमन हुआ। हरियाणा के शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने मुरथल के ताजपुर में स्थापित किए गए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि क्लस्टर बनाकर इस प्रकार के प्लांट प्रदेश के अन्य जिलों में भी स्थापित किए जाएंगे और पूरे हरियाणा को स्वच्छ हरियाणा में तब्दील किया जाएगा। भाजपा में कुलदीप बिश्नोई के शामिल होने को लेकर उन्होंने कहा कि जो अशुद्ध होता है वो गंगा में आकर शुद्ध हो जाता है। पार्टी में कुलदीप बिश्नोई का स्वागत है। इंदौर भी भेजा है हमने। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना और उन्होंने एक नारा दिया, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, और इस नारे के तहत उन्होंने एक ODF खुले में शौच जाने से देश को बचाया। उसी तरह का नारा हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी दिया, स्वस्थ हरियाणा, स्वच्छ हरियाणा, स्वस्थ हरियाणा। गुरुवार को अंबाला में हरियाणा सरकार द्वारा किए समझौते को तोड़कर परिवहन पॉलिसी 2017 को आगे बढ़ाकर 952 रूटों की प्राइवेट ऑपरेटर बसों को चलाने के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों ने आंदोलन किया। कर्मचारियों का कहना है कि यदि उनका ज्ञापन नहीं लिया गया तो आने वाले समय में सांझा मोर्चा के केंद्रीय परिषद की मीटिंग करके बड़ा आंदोलन करने में भी सांझा मोर्चा परहेज नहीं करेगा। तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने बताया कि पहले ही रोडवेज प्रशासन को सूचित किया हुआ था कि वो ज्ञापन देंगे, लेकिन वहां पर 15-20 मिनट लगातार इंतजार करने के बाद भी कोई प्रशासनिक या डिपो अधिकारी नहीं आया, जिससे रोष में आकर उन्होंने रोडवेज और वर्कशॉप का गेट बंद कर दिया और उसके बाद नारेबाजी करते हुए उन्होंने अपना ज्ञापन दिया। आज हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के आह्वान पर 2 घंटे का प्रदर्शन करके ज्ञापन देने का प्रोग्राम था, लेकिन GM अंबाला और उसके अधिकारी इतने निकम्मे हो चुके हैं कि जब तक कर्मचारियों द्वारा गेट बंद करने की कार्रवाई नहीं की गई तब तक उन्होंने ज्ञापन लेना भी उचित नहीं समझा। हम साझा मोर्चा की तरफ से सीधे रूप से चेतावनी देते हुए उनको ये कहना चाहते हैं कि जब तक ये निचला स्तर का कर्मचारी है, चाहे वो ड्राइवर है, कनेक्टर है, क्लर्क है, मिस्त्री है, तब तक आपकी कुर्सी बची हुई है। हरियाणा सरकार ने स्टेज कैरिज पॉलिसी संशोधन पॉलिसी 2017 को संशोधित करके 952 रूटों के ऊपर प्राइवेट बसें लेना चाहती है, जिसके विरोध में पूरा प्रदेश के अंदर आज रोडवेज कर्मचारी यूनियन साझा मोर्चा के बैनर के नीचे आज पूरे प्रदेश में आज आंदोलन किया जा रहा है और महाप्रबंधक के माध्यम से ACS अतिरिक्त परिवहन उसको ज्ञापन भेजा जाए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।